क्लास 8 बच्चे चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करेंगे। बच्चे ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह की जो शेप है उसका नाम रेक्टेंगल होता है। बच्चे आपको पता है ना। इसकी एक साइड का नाम बी ले लेते हैं, एक का मेज़रमेंट स्मॉल ए ले लेते हैं और जो लंबी वाली साइड है उसका मेज़रमेंट बी ले लेते हैं। आपको पता है कि इसमें जो लेंथ है वो लंबी होती है, उसको आपने बी ले लिया है ना। और जो ब्रेथ है बच्चे वो ए ले लिया है। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो आपको पता है ए मल्टीप्लाई बी है ना। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो आपको पता है बच्चे स्क्वायर है ना। और आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो इसीलिए आपको एक साइड जब पता हो तो चारों साइड जो हैं वो आप इक्वल्स होती हैं, चारों बराबर हैं। तो इसका एरिया जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना, पता है ना। आप थर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स ले लेते हैं। बच्चे ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, एक ट्राइंगल है। और डी जो है H इसकी हाइट ले लो, और बी जो मेज़रमेंट है इसका बेस का वो स्मॉल बी ले लीजिए, ठीक है। स्मॉल BC इक्वल टू बी ले, है ना। और हाइट जो एरिया होता है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आपको पता है हाफ बेस का मेजरमेंट बी एंड हाइट। नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल शेप है बच्चे वो पैरेललोग्राम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। इसमें जो हाइट होती है बच्चे ये H ले लो और ये बी बेस ले लो। और पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी इंटू एच। नेक्स्ट एक और ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो सर्कल है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफरेंस के, उसे हमें पता है, हम उसे रेडियस बोलते हैं इस लेंथ को, है ना। वो इज द सेंटर। तो जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपने सारी बातें जो हैं वो पहले की पढ़ी हुई हैं। इनके साथ पेरीमीटर, एरिया के साथ जो पेरीमीटर है बच्चे, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री है उसकी कितनी लेंथ है वो उसका पेरीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की जो बाउंड्री है उसकी कितनी लेंथ है वो उसका पेरीमीटर हो गया। ट्रायंगल के तीनों साइडों की लेंथ जो है उन तीनों को प्लस करके इसकी बाउंड्री जो है ट्रायंगल की वो उन तीनों साइडों को प्लस करके आ जाती है, वो इसका पेरीमीटर हो गया। इसी तरह से रोम्बस का भी है और सर्कल का भी, ठीक है। सर्कल का जो है ये जो बाउंड्री है सर्कमफरेंस का है ना। तो लेकिन पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो रेक्टेंगल है वो 2 ब्रैकेट L प्लस बी, बच्चे जो बिल्कुल डिफरेंट एरिया और पेरीमीटर जो है उनका फार्मूला अलग है। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो क्या आएगा 4 इंटू साइड आ जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम का बच्चे आपने याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई adjacent
लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स। टू इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। और इसे हम सर्कल में पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस जो है वो कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं, और 2/r होता है बच्चे, इसका याद रखना है। और ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। बच्चे तीनों साइडों को प्लस करेंगे, जो उनका मेजरमेंट आएगा वो इसका पेरीमीटर होगा। ये बच्चे मेंसुरेशन जो है, ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि आपका जो क्लास 8th में मेंसुरेशन चैप्टर है, सबसे पहले हमें बेसिक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनकी शेप्स का नाम क्या है, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, उनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बच्चे क्लास 8 आपका जो क्वेश्चन नंबर है बच्चे, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे बुक से पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। आपको दो फील्ड दी गई हैं, एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड की आपको साइड दी गई है 60 मीटर, रेक्टेंगुलर फील्ड की भी आपको लेंथ दी गई है 80 मीटर। और बच्चे जैसे ही आप इसका सल्यूशन करेंगे तो सल्यूशन में जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या है, द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। बच्चे गिवन में आपको क्या दिया गया है, उनका पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया है वो क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर है, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी हुई है आपको 80 मीटर। और क्या गिवन दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चे सबसे पहले हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 2 इंटू एल प्लस बी दिया गया है। ये हमें फार्मूले पता हैं। अब आपको गिवन में साइड स्क्वायर की साइड जो है वो 60 लिखो, साइड की प्लेस पे 2 का 2 लिखो। बच्चे लेंथ आपको रेक्टेंगल की दी गई है 80 प्लस बी जो है वो फाइंड आउट करना है। इधर से बच्चे आप लोगों को आगे कैलकुलेशन पता है कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2 जो है 4 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 80 प्लस बी आ जाएगा, है ना। इसके नेक्स्ट में बी इधर शिफ्ट कर लो, 80 उठ के उधर चला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 60 आ गया है, ठीक। और 80 प्लस इसे आर से रहने दो स्टेप में। बी इक्वल टू 120 माइनस 80 की कर लीजिए बच्चे, और बी की वैल्यू जो है वो 4040 मीटर बच्चे आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये था
जब आपको गिवन में क्या दिया गया है उसकी हेल्प से आपने जो है वो ब्रेथ निकाल दिया। जब आपके पास अब ब्रेथ भी पता लग गया है, लेंथ दी गई थी और साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया है, और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, इन दोनों फील्ड में से बड़ा एरिया किसका है। तो वो आपको पता है, इसके आगे इजी एरिया का फार्मूला स्क्वायर के लिए लगाएंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर रेक्टेंगल के एरिया जो है वो उसे फार्मूलेट करेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और जो भी एरिया बड़ा आएगा वो आपने क्या देना है कि कौन सा एरिया बड़ा है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे सबसे पहले आपको जो मेंसुरेशन चैप्टर में पहले आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन समझने के बाद में गिवन क्या क्या दिया गया है उसे लिखना है, और फिर निकालना क्या है उसे लिखना है, और फिर फार्मूलेट जो है जितने भी फार्मूले लगते हैं उसमें उसका इम्प्लीमेंट करके आप आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें एक मिसिस कैमरान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। बच्चे आपको फिगर दी गई है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर पता है आपको, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो उसका मेज़रमेंट आपको दिया गया है 25 मीटर है इधर से भी, ठीक है, और इस तरफ से भी 25 ही होगा। ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है और एक स्क्वायर प्लॉट का मेज़रमेंट भी दिया गया है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। इस हाउस के बीच में उन्होंने, प्लॉट के बीच में उन्होंने हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक, ये क्या है, हाउस का एरिया, HOUSE हाउस, और इसका मेज़रमेंट आपको दिया गया है। इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, और बच्चे इसकी जो ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है वो है 15 मीटर। ठीक है, अब ये जो पीछे जो एरिया रह जाता है ये इसमें गार्डन है, GARDEN गार्डन। क्वेश्चन में आपको कहा गया है शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द। बच्चे आपको इस क्वेश्चन में ये जो गार्डन वाला एरिया जो है बच्चे, इस एरिया को पहले फाइंड आउट करना है, फिर इस एरिया को डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है बच्चे, उसे आपने फाइंड आउट करना है। पहले आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये जो आपका स्क्वायर प्लॉट है इसकी साइड पता है तो एरिया निकल जाएगा। फिर बीच में जो ये जो हाउस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है उसका एरिया, लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है ना, उसे निकालो तो इसका एरिया निकल जाएगा। फिर आप स्क्वायर प्लॉट में से हाउस के एरिया को माइनस करेंगे तो गार्डन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया गया है वो लिखिए, वो क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, SQUARE स्क्वायर प्लॉट, वो कितनी दी गई है 25 मीटर दी गई। ठीक है, और एरिया जो है आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे है ना, तो वो आ गया 25 × 25 इसका मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल जाएगा है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द हाउस, हाउस की लेंथ लिखिए। लेंथ ऑफ द हाउस वो कितनी दी गई है, HOUSE हाउस, वो आपको पता है 20 मीटर दिया गया है। ब्रेथ जो है ऑफ हाउस HOUSE हाउस, वो कितना दिया गया है, वो 15 मीटर है। और एरिया जो है, एरिया ऑफ हाउस
इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना है, 20 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है ना। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करने की इधर ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में कीजिए, सिर्फ इतना सा लिखो कि इतने मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, वो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का एरिया लिखो, उसमें से माइनस करो एरिया ऑफ HOUSE हाउस, है ना। और स्क्वायर का 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस कीजिए इसमें से 20 मल्टीप्लाई 15, है ना। और फिर इसे जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसका मीटर स्क्वायर, वो आपको कैलकुलेट करना आता है, उसका मीटर स्क्वायर निकालो। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और रेट जो दिया गया है, रेट किसका रेट दिया गया है, रेट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चे आपको टोटल कास्ट निकालनी है, टोटल कास्ट किसकी कास्ट निकालनी है, डेवलपिंग गार्डन की निकालनी है। तो बच्चे जो भी आपका ये कैलकुलेट करके आएगा उसको आपने 55 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एंड में जो आंसर आएगा वो रुपीस में आपने दे देना है। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह से क्वेश्चन को आपने समझना है, उसकी फिगर को भी आपने जो है ड्रा करना है, सॉल्यूशन में भी उसे अच्छी तरह से मेंशन करके बताना है, और फिर कैलकुलेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप। और आप कोई भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी क्वेश्चन में, बच्चे एक्सरसाइज 10.1 में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे आपको पता है 9018571456 नंबर पे कॉल करना है। कॉलिंग टाइम जो है वो 5 PM to 5:30 PM है, तो आपने बच्चे कॉल करके पूछ लेना है, और अपना होमवर्क जो है वो ध्यान से साफ़ सुथरा करना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।